नमस्कार भाई मेंबर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आपका हाल बढ़िया होगा, क्योंकि लास्ट वीक जो मैंने स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए थे वो तीनों स्टॉक्स ने बढ़िया पैसा बना के दिया है आप लोगों को। आईटीसी, आईआरसीटीसी, एक तीसरा वाला मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ठीक है, चलिए ये वीडियो रहेगी आपके लिए नेक्स्ट वीक के स्टॉक्स के लिए, जो कि शुरुआत होगी जिसकी परसों यानी 15 जुलाई से लेके 19 जुलाई। खास बात यह है, कुछ स्टॉक में ऐसे डिस्कस करूंगा इसमें जिनको आप अगर 3 मंथ या कह लीजिए 4 मंथ तक होल्ड करते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा कौन से वाले हैं, तो उसमें हो सकता है आपको 20 to 30% रिटर्न मिल जाए। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि उनके अंदर स्ट्रक्चर और पैटर्न ऐसा चार्ट पे डेवलप हो रखा है। ठीक है, तो ये वीडियो रहेगी स्पेशल आप लोगों के लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए, और इसको हम पब्लिक कर देंगे 19 जुलाई वाले दिन। ठीक है, ताकि लोगों को पता लगे किस प्रकार की मेहनत रहती है, किस प्रकार का लेवल रहता है स्टडी का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। इसको जरूर देखिए, इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए, फिर ही वीडियो पे आगे बढ़िए। ठीक है, स्टॉक का नाम क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। ठीक है, तो ये आप कह लीजिए लगभग पिछले HDFC बैंक की तरह इसका भी कोई 2021 के बाद से, 2000 इवन 20 कह लीजिए यार, 20 में ही चला गया था ये 2600 के आसपास यहाँ पे 2020 में। तो पिछले 4 साल से कोई रिटर्न नहीं है, जहां था वहीं है। पर ये स्टॉक ऐसा ही है। ये स्टॉक क्या करता है, आप इसको अगर पढ़ेंगे, इसको, इस कंपनी बहुत जबरदस्त है भाई। ठीक है, कंपनी बहुत तगड़ी है, कंपनी बहुत जबरदस्त है। स्टॉक क्या करता है, ये देखिए, दो दो तीन तीन साल एक रेंज में रहता है। जैसे ये 2012 से लेके 2015, ठीक है, ये पूरा 2013, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है 2012 2013, ये पूरा पूरा 3 साल बाद इसने ब्रेकआउट दिया। फिर 2015 से लेके फिर एक रेंज 2017, 17 में इसने उड़ान भरनी चालू करी, 19 20, ठीक है, और 2020 में ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये पिछले 4 साल से एक रेंज में है, जिसमें ऊपरी रेंज आती है इसकी 2750 2800 कह लीजिए आप, मोटा मोटा 2800, नीचे की तरफ आ जाता है ये 2200 के आसपास पिछले चार। अब जब ये आगे की तरफ चलेगा तो ये सीधा स्टॉक की रेंज जाने वाली है 3500 से 3600, 3500 to 6। तो इसका टाइम मेरे को लगता है आ चुका है। ठीक है, इसका टाइम जो है उस रेंज में जाने का, इसका टाइम जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये उस कैटेगरी का स्टॉक है जो अगर आप 3 4 महीने के लिए होल्ड कर सके तो हो सकता है आपको 20 से 30% की रिटर्न इसमें आराम से मिल जाए। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पे। ठीक है, दोनों का मैं आपको, अब डेली चार्ट में बड़ा ही ब्यूटीफुल एक पैटर्न यहाँ पे दिखेगा आपको। आप इसे काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, काफी बड़ा हेड एंड शोल्डर है। देखिए नीचे नेकलाइन 2200 तक टच हो रही है, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 2700 के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो प्राइस है अभी के डेट, और इसको मैं पिछले काफी दिनों से रिकमेंड करता आ रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, डाबर मरी को, ये FMCG के जो स्टॉक है, वहां से 2500 से ये 2623 तो आ गया है, 2500 के आसपास था 6 7 दिन पहले। ठीक है, ये इसने इसका ब्रेकआउट दिया था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये इसका ब्रेकआउट दिया था, मैंने यहाँ लाइन डाली हुई थी। उस दिन पूरा सेक्टर ही भागा था, ये यहाँ पे इस जगह। जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ये वाली कैंडल के बाद मैंने इसको रिकमेंड करना चालू कर दिया था। ठीक है, अब ये आ गया है यहाँ पे। थोड़ा सा बस आपको, जो ऑप्शन ट्रेडर है, ठीक है, अब वो अपनी बात सुन ले। जिसको सिर्फ क्या कहते हैं, जो आगे आने वाला वीक है 15 जुलाई से लेके 19 जुलाई, उसको क्या करना है भाई? उसको बाई करना है ये 2650 के ऊपर, 2652, ये लेवल नोट करिए, 2652 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर बाय करना है। आपका SL रहेगा 2624।
2624, 1% के आसपास का मैं आपको एसएल बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, वो इसको अगर बाय करता है, ठीक है, तो फिर आपका टारगेट है 2680, 2702, और ज़्यादा ही अगर भाग गया तो 2720-25 भी आपको मिल सकता है। ठीक है, इवन उससे भी ऊपर निकल सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑप्शन मैंने बता दिया, ऑप्शन ट्रेडर का क्या, कहाँ से बाइंग लेवल है, कहाँ से एसएल है। कोई भी आप सी पकड़ सकते हैं, 2700, 2720, 40, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये है दोस्तों एचयूएल। कोई कैश में लेना चाहता है यहाँ से ले सकता है। ठीक है, ये उसका एसएल 2500 बिलो क्लोजिंग, 2500 बिलो क्लोजिंग आप एसएल रखिए। टारगेट इसके बड़े हैं। ठीक है, और जब इसने 2800 के ऊपर क्लोज करना चालू कर दिया, तो जो मैंने आपको बात बोली है, 3500 से 4000 के बीच में जाके ही ये रुकेगा। तो ये उस कैटेगरी में एंटर होने वाला मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई 4 महीने 5 महीने के लिए पकड़ के बैठना चाहता है, पकड़ के बैठ सकता है, क्योंकि नीचे सब चीज स्ट्रांग दिख रही है। जैसे देखिए, आरएसआई, वीडियो लंबी हो जाएगी यार। आरएसआई अच्छी दिख रही है। ठीक है, बढ़िया 69 पर मेंटेन्ड है। वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा जनरेट हुआ है पिछले 6-7 दिनों में। ये एवरेज के ऊपर गया। इस वाली बाइंग में जो भी है वो एवरेज के, और काफी दिनों से ट्राई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी काफी ह्यूज वॉल्यूम थी। ठीक है, तो जो सेलर इधर बैठे हुए थे उन्होंने तोड़ा इसको, है ना, पर जो ऑपरेटर इधर घुसा नीचे तक नहीं, उसने यहाँ से मोड़ दिया इसको 24-30 के आसपास, और फिर इधर ले गया है। तो ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। थोड़ा सा इस पे नजर रखिएगा। ठीक है, और कोई ज्यादा कंफर्मेशन ही चाहता है बिल्कुल ही कि नहीं यार अभी ये रिस्की है थोड़ा सा, कैश वाला जो है, तो फिर 2800 क्रॉस करने दीजिए इसको। वो शायद ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कितना टाइम ले वो मुझे नहीं पता। 2800 अगर क्रॉस कर जाता है ये स्टॉक, तो डेफिनेटली उसके बाद इसमें 5-6% तो आपको मतलब मिल जाएगा, इमीडिएटली मिल जाएगा। ठीक है, रुकने वाला नहीं है फिर ये। तो ये है एचयूएल। ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छा पैटर्न है, चार्ट पैटर्न अच्छा है। ठीक है, तो इसमें आपका पैसा बन सकता है। अगला स्टॉक आता है दोस्तों मरीको। ठीक है, मैरिको तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक शायद फाड़ दे। ठीक है, मैरिको पे नज़र बना के रखिए। मैरिको जैसे ही 655 के लेवल के ऊपर निकले, और जो कि मुझे लगता है निकलेगा, है ना, आपको इसको बाय कर लेना है। 642 का एसएल लिए, थोड़ा सा 2% का एसएल लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, पर टारगेट बड़ा है इसका। ठीक है, फिर ये आपको 672, 680 और 692, ये 3 टारगेट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन का ट्रेड लेना चाहे 700 की सी, 710-12 की सी, जो भी आपको लेनी है ले लीजिए। और ये स्टॉक भी मुझे लंबे टाइम तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं अच्छा लगता है। आगे आने वाले टाइम के लिए इसने अपना ब्रेकआउट दिया है, ये आप देखिए जरा इधर। तो इसको आप होल्ड कर लीजिए। सारे एफएमसीजी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो एचयूएल भी मेरा इसलिए बेट, एचयूएल वो भी देगा ये। ठीक है, तो ये इतना ऊपर जाएगा कम से कम, तो इसको भी आप 3-4 महीने के लिए होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये नीचे की तरफ अगर मैं, चलिए 450, 450 छोड़िए, ये 500 कंसिडर कर लेता हूँ मैं लाइन, ये मैं 600 कंसिडर कर लेता हूँ लाइन। तो ये 100 पॉइंट का, तो इसने जो ये पैरेलल है इसी का टारगेट 700 प्लस आता है, तो जाना है इसको 700। तो अभी भी इसमें कम से कम 7-8% की जगह बाकी है। ठीक है, तो मिस नहीं करना है मरीको को। तो ये है आपका दूसरा स्टॉक। ठीक है, तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं, स्टॉक का आईटीसी। अब देखिए लाइन से एफएम, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में रिबाउंड दिखा है, इसलिए एचयूएल को मिस मत करिएगा, है ना। अब आईटीसी भी मुझे नेक्स्ट वीक के लिए बड़ा अच्छा लगता है। इसको 450 बिलो क्लोजिंग पकड़ के बैठ जाइए। 450 बिलो क्लोजिंग पकड़ के इसको बैठ जाइए कैश वाले। ठीक है, ऑप्शन वाला ट्रेडर भी अगर कंसिडर करना चाहता है, ठीक है, तो इसको 462 को क्रॉस करने दीजिए। 455 का एसएल लगाइए। आपको 472, 480, ये दो लेवल नेक्स्ट वीक में दिखने चाहिए, अगर ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है।
तो कोई 500 की सी, 480 की सी, जो 490 की सी, जो भी आपको ठीक लगे ले लीजिए। ठीक ठाक इसमें बाइंग चल रही है, पूरे एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग चल रही है। तो ये आईटीसी, 3 स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर लिए मैंने, इस बार स्टॉक काफ़ी हैं। अगला है ओएनजीसी। ओएनजीसी ने दिया है भैया मल्टी टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट। कोई इसको यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर गिनना चाहे हेड एंड शोल्डर गिन ले, कोई फ्लैग गिनना चाहे फ्लैग गिन ले, ठीक है। ये 307 पे है फिलहाल, 290 के आसपास का इसका सपोर्ट बनता है। कोई कैश में होल्ड करना चाहता है कैश में होल्ड करे। इसके टारगेट 330 350 प्लस है, 330 350 प्लस, ठीक है। तो एसएल को मेंटेन रखिएगा। ऑप्शन ट्रेडर वेट कीजिए, ऑप्शन ट्रेडर 312 के लेवल को क्रॉस करने दीजिए, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पे ऐसे साइडवेज हो जाए, तो उसमें क्या ऑप्शन वाला लॉस कर जाता है। पैटर्न बुलिश, चार्ट अच्छा, नीचे वॉल्यूम अच्छी, पर प्रीमियम मीटिंग हो जाती है आपके ऑप्शन की। बीपीसीएल में ऐसा हुआ है पिछले वीक। तो 312 के ऊपर इसमें बाई कीजिए, ठीक है। और बीपीसीएल पे भी फोकस रखिएगा, है ना, बीपीसीएल पे फोकस रखिएगा। और वो भी अगर 312 300 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो बीपीसीएल भी बाइंग की रेंज में आ जाएगा, है ना। तो ओएनजीसी भी बढ़िया है, ठीक ठाक है, नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल में ठीक ही रहना चाहिए। और पॉलीकैब, पॉलीकैब अच्छा लग रहा है, ठीक है। पॉलीकैब, पॉलीकैब को नज़र बना के रखिए, ठीक है। 6550 इसको आप सपोर्ट ले सकते हैं। एंड इसने काइंड ऑफ डाउनवर्ड पैरेलल चैनल के बाहर निकल के क्लोजिंग के साथ सस्टेन किया है। तो अगला टारगेट इसका 6800 एंड ये वाला गैप फिल करने का रह सकता है 7000 प्लस। मुझे ये नहीं पता कि ये एफएनओ में है कि नहीं, बट ये स्टॉक मेरे को ठीक लगा। एक और स्टॉक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, कहाँ है, इंडिया मार्ट। हाँ, इंडिया मार्ट ये एफएनओ में है भाई। ये भी 2800 के आसपास है दोस्तों। तो ये स्टॉक भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें अगर 2750 का आप ऐसा ले लेते हैं और इसको पकड़े रखते हैं, तो भाई ये ऊपर जाने की कगार पे है, 2900 3000 प्लस। अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो अगस्त मंथ की कोई 3100 की सी ऐसा कुछ लेके हीरो जीरो टाइप छोड़ दीजिए, ठीक है। हीरो जीरो टाइप छोड़ दीजिए 3100 की सी ऐसा कुछ लेके, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे इस प्रकार से ये इस रेंज में आके टाइम बिता है ना। तो इस इन पर नज़र रखिएगा जो स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एफएमसीजी जरूर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये है इस वीक के कुछ स्टॉक जिन पे आपको नज़र रखनी है। हाँ, पिछले वीक मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर सेल करना है तो बैंक्स को करिए। ये भी आपके साथ मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था, सारे बैंक ठुके हैं। अगेन मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ, अगेन अगर सेल करना है तो बैंक्स को सेल कीजिएगा। पुट ऑप्शन अगर आपको लेने, एच डी एफ सी बैंक डॉट वहीं आके रुका है जहाँ मैंने आपके साथ डिस्कस की, ठीक है। बैंक्स को सेल करिएगा। अगर बस कंडीशन वही सेम पिछले पिछले वीक वाली कंडीशन, जो उनका फ्राइडे को लो बना है, ये वाली जो फ्राइडे अभी जो आज कल मार्केट बंद हुआ है, इस लो के अगर ये नीचे ट्रेड करते हैं तो सेल करिए। और 3 से 5% आपको शायद नीचे जाते हुए दिख सकते हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआई, किसी की भी डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी नहीं दिखेगी आपको, किसी बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। ये हो गया, एसबीआई वगैरह ये सब नीचे जाने वाले हैं। बस कंडीशन क्या है वो याद रखिएगा, क्योंकि ऑपरेटर क्या गेम खेल दे कुछ का कुछ नहीं पता। फ्राइडे के नीचे रहने चाहिए, तो ये हम आपका एसएल रहेगा। सेल करना है, बैंक्स को सेल कीजिए, एफएम एनबीएफसीज को सेल कीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो लंबी है बट लर्निंग भी है इसमें, सीखिए भी, सिंस यू आर आप लोग मेंबर है। मेरा यही वो रहता है कि मैं स्टडी आपके साथ शेयर करूं। इंडेक्स में लॉन्ग ना करके स्टॉक्स में लॉन्ग कीजिए। पैटर्न का ब्रेकआउट दिखता है, अच्छा लगता है, ठीक है। निफ्टी क्या चल रहा है, निफ्टी ये चल रहा है, ये नहीं, मैं रिट्रेसमेंट दूंगा ही नहीं फिर। अब ये वाली जो चीज है ये कितनी लंबी खींचेगा वो पता नहीं, पर ये आता ही आता है। पैटर्न उठा के देख लीजिए निफ्टी का क्या है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।